लीडर एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा एग्जाम्पल्स सेट करता है। लीडर वैसा इंसान नहीं होता है जो ज्ञान देता है। 50 लोग हैं सर, हम 10 लोग हैं, हो ही नहीं पाएगा सर। अगर कहीं पीछे तो गोली मार दिया तो सर, अच्छा आप ये सोचो, अगर आरपीजी फेंक दिया हम पे तो हम क्या करेंगे। अब जब तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रहा है ना, तुम तो ये सोच के गए हो, तुमको किसी को बताना नहीं है, बट वहां पे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रेंड बिहेवियरल एनालिस्ट होते हैं, जो सेल्फलेसनेस होता है कि नहीं भाई वो बच्चा परेशान है, वो बच्चा फंसा हुआ है वहां पे, मेरी जान चली जाए लेकिन मैं उस बच्चे को बचा के लेकर आऊं। नमस्कार, आदाब, शस्त्र श्रीकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आपके सामने लाइव है। और आज बात करने वाले हैं एनडीए में एसएसबी में मेजॉरिटी बच्चे क्यों फेल होते हैं और क्यों उनका एसएसबी क्लियर नहीं होता है। तो आपको बता दूं, एनडीए में जब एनडीए का 2 चरण होता है, 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है रिटन एग्जामिनेशन का, जहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए तो भाई हर कोई प्रिपेयर कराता है, मैं भी प्रिपेयर करा रहा हूँ। बच्चे प्रिपेयर करके उस एग्जामिनेशन को देंगे और उसमें बच्चे क्लियर भी होते हैं। लेकिन एनडीए 1 क्लियर करने के बाद, मतलब एनडीए का फर्स्ट फेज क्लियर करने के बाद, रिटन के बाद एसएसबी में मेजॉरिटी बच्चे छटते हैं, क्योंकि एसएसबी में ही मेजॉरिटी बच्चों को छाटा भी जाता है। तो भाई एसएसबी क्यों नहीं क्लियर होता है, क्या है इसके पीछे का कारण? तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि भाई एसएसबी क्यों नहीं क्लियर कर पाते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका एनडीए 1 क्लियर हो जाए, आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, तो एसएसबी आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इसके बारे में। हाँ, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो बेटा, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि इस चैनल पे बेहतरीन ऐसे ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल। अब देखो, एसएसबी में टोटल मिला के 5-6 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या 5-6 चीजें हैं। सबसे पहले, एसएसबी स्टैंड्स फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मतलब ये आर्मी की तरफ से एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। आर्मी का ये जो बोर्ड है, यही रिक्रूटमेंट करता है। मतलब आर्मी नहीं कह सकते, डिफेंस का बोर्ड है, सॉरी, जो आर्मी के लिए भी रिक्रूट करता है, नेवी के लिए भी रिक्रूट करता है, एंड एयरफोर्स के लिए भी रिक्रूट करता है। ठीक है, अब एसएसबी में होता क्या है, ध्यान से जरा देखिए। तो बेटा, एसएसबी में पहला 5 दिन का इंटरव्यू होता है। अब वो 5 दिन के इंटरव्यू में अलग अलग चीजें होती हैं जो आज डिस्कस करेंगे। फिर इट टेस्ट योर पर्सनैलिटी। 5 दिन में वो जो होता है वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपका क्या स्किल्स है, टीम एफर्ट आप मारते हैं कि नहीं, आप टीम प्लेयर हैं या इंडिविजुअल प्लेयर हैं। इंटेलिजेंस आपका कैसा है, आप चतुर इंसान है कि एकदम भोंदू हैं, एकदम डब्बा है, कैसे हैं। फिर नॉलेज एंड विजडम, आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। और क्रिएटिविटी, क्या आप आए गए सिचुएशन पे, दिए गए प्रॉब्लम पे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि लगे कि हाँ यार, ये बंदा दिमाग लगाता है, सोचता है। तो ये चीजें चेक होती हैं आपके 5 दिन के इंटरव्यू में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिक्कत क्या क्या होता है, क्यों ये बच्चा छट जाता है एसएसबी के इंटरव्यू में। पहला, अगर आपका बहुत ही ज्यादा पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो छटने के एक अच्छे मतलब मेजर कारण बनते हैं। अब देखो, बहुत ही पुअर स्किल मतलब एकदम ऐसा वाला टाइप का, दे डोंट नीड कि आप शेक्सपियर होने चाहिए। Yes sir, I'm talking about this because we have got this thing and we are going to do this outstandingly and that's a very fantabulous thing. इतना भी अंग्रेजी नहीं चाहिए। सिंपल तुम बोल सको, अंग्रेजी में बातें कर सको। ऐसा नहीं सर, आई वेक अर्ली टुडे 5 o'clock and then I eat sir, I eat fast breakfast very fast sir and then I come running here, तो फिर भगा देंगे। मतलब कि इतना एकदम बेसिक लेवल, ऐसा अब्बा जब्बा डब्बा वैसा नहीं होना चाहिए। तो अगर इतना बेसिक है या फिर एकदम ही खराब है तो दे विल प्रोबेबली नॉट टेक यू, बिकॉज उसके पीछे का भी कारण है। मुद्दा क्या है कि यार, दे आर हायरिंग फॉर एन ऑफिसर रोल। अब ऑफिसर रोल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि अब ऑफिसर को आती नहीं, इंग्लिश नहीं आती ऑफिसर को, क्या भाई ऑफिसर नहीं जानता, क्या कर सकते हैं। तो भाई आज की डेट में इंग्लिश हिंदी भाषाएं जानना जरूरी है, क्योंकि आप जिस टीम को हैंडल कर रहे होंगे वो टीम बहुत जगहों से, अलग अलग देश के अलग अलग प्रांतों से लोग आते हैं। अब आप उन हर प्रांत का भाषा तो नहीं जान सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट इंग्लिश जाननी चाहिए ताकि आप अंग्रेजी में बाकी सारे अपने टीम मेंबर से कोऑर्डिनेट कर सको। फिर पता चला आपको इंग्लिश भी नहीं आती, फिर आप अपने हिंदी में बोल रहे हो, सामने से कोई आया है, वो मान लो बंगाली है या फिर उड़िया है या फिर कन्नड़ा है, तो फिर वो अपनी भाषा में बोल रहा, कोई समझेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो ये कारण है। दूसरा, अब नॉट हैविंग लीडरशिप स्किल्स। तो देखो यार, यहाँ पे होता क्या है ना कि ये एसएसबी में जब तुम सेलेक्ट होते हो, 4 साल आपको पढ़ाया जाता है, तो 4 साल पढ़ाने के बाद ये आपको एज एन ऑफिसर निकालते हैं, लेफ्टिनेंट। अब ल्यूटेनेंट जो होता है, जो लेफ्टिनेंट होता है, वो कम से कम 40-50 के ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर रहा होता है, और 40 to 50 आर्म सोल्जर्स। तो अब 40-50 सोल्जर्स को जब आप लीड करोगे तो यू नीड टू बी अ लीडर काइंड ऑफ मटेरियल।
अब अगर आप लीडर हो ही नहीं, आप मान लो ऐसा हो कि सर हमको ये दिक्कत आया, हाँ तो दिक्कत आया तो हम क्या करें, तुम्हारा दिक्कत है, भाग यहाँ से। नाउ दिस इज नॉट अ लीडरशिप स्किल। कोई इंसान तुम्हारे पास आया है, यू हैव टू हेल्प दैट पर्सन, यू हैव टू हैव दैट, अपने अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि लोग तुमको लीडर की तरह एक्सेप्ट करें। नहीं तो मान लो पता चला कोई आया बोले अरे पागल हो गया है, आता जाता कुछ है नहीं, खाली बकर बकर कर रहा है। अगर ऐसा तुम्हारे टीम में बात चल रही है तुम्हारे बारे में, तो तुम लीडर मटेरियल नहीं हो, और फिर तुम उस ग्रुप को लीड नहीं कर पाओगे। और ये चीजें ये लोग पहले से देखते हैं कि आप एज एन ऑफिसर कैसे दिखोगे, कैसे लगोगे, या एज एन ऑफिसर बन भी सकते हो कि नहीं। की स्किल्स टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड लीड द टीम। आपके अंदर ये कला तो होनी चाहिए कि आप बात बोलें तो लोग उसको सुने, समझें और माने। नहीं तो पता चला तुम बोलो ए देखो छोटू ऐसा करो, वहां से जाओ, पहाड़ पे चले जाओ और वहां से पानी लेकर आओ तो हमारे लिए। अब छोटू उसके लिए रेडी नहीं है, पर गाली देगा तुमको, और तुम भी नहीं समझ रहे हो कि यार छोटू यहाँ से वहां पहाड़ पे जाएगा और पहाड़ पे जाके तुम्हारे लिए पानी लेकर आएगा। कोई सेंस भी बनता है ना, उसके लिए तुम उसको मोटिवेट नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए। तो वो बातें हैं, ठीक है। लीडरशिप स्किल बहुत जरूरी है, और इन सब के बारे में मैं बताऊंगा भी अभी लीडरशिप स्किल से क्या और मतलब होता है। तो जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूं। देखो पता है लीडर का कैसा इंसान होता है। लीडर एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा एग्जाम्पल्स सेट करता है। लीडर वैसा इंसान नहीं होता है जो ज्ञान देता है, क्योंकि ज्ञान तो कोई भी दे सकता है। तो अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि यार तुमको खूब पढ़ना चाहिए, रोज सुबह उठना चाहिए, यार तुमको एकदम फोकस रहना चाहिए, एकदम इधर उधर मत देखो, मोबाइल तो चलाना ही नहीं है। और पता चला मैं 12 बजे सो के उठ रहा हूँ, और जब सो के उठा तो सबसे पहले मोबाइल चला रहा हूँ, उसके हाँ यार अरे यार दिन शुरू हो गया भाई, अबे चलो अब काम करना है यार, पढ़ाई करना है। तो फिर मैं कभी एक अच्छा लीडर बन ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, वो मैं खुद नहीं करता हूँ। तो मुझे पता नहीं है उसके पीछे का दर्द क्या है, करने में जान कितनी जाती है। तो हेंस लीडर मटेरियल बहुत ऑनेस्ट इंसान होता है, ट्रुथफुल इंसान होता है, और वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शाई पर्सनालिटी ऑब्वियसली कभी लीडर पर्सन नहीं हो सकता। अब मान लो और बेटा खाओ, नहीं नहीं ठीक नहीं, खाओ बेटा लो, नहीं नहीं हम इट्स ओके आप लीजिए ना। अब यार जो इंसान ऐसे मतलब ऐसे शर्माए पड़ा है, और बेटा आगे चल के शादी का प्लान क्या है नहीं नहीं शादी के लिए सोचा नहीं है अभी तक, नहीं 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 वो तो मम्मा देखेगी, आई डोंट नो। तो ये क्या है बे, मतलब थोड़ा वो होना चाहिए ना। अब ऑफिसर बन रहे हो, पता चल नहीं 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 शादी नहीं नहीं मैं तो इसके बारे में बात ही नहीं कर, नो नो नो। फिर तो बने तुम लेफ्टिनेंट की कुछ बाकी है। तुम्हारे ग्रुप वाले तुम्हारा मतलब मजे अच्छे तरीके से मजे लेंगे, हमेशा ही मजे लेंगे। सो शाई पर्सनैलिटी ऑब्वियसली दैट्स नॉट द प्लेस फॉर यू। ईदर यू बिकम आउटस्पोकन और यू चेंज द प्रोफेशन, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर शाई पर्सन। वो पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी, अब देखो यार पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी हो कि ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी, ये सारी चीजें ना ये आपके एसएसबी इंटरव्यू में चेक करेंगे। तो दे डोंट नीड अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ओवर एंथुजियास्टिक, बट दे डोंट इवन नीड अ पेसिमिस्टिक वन। अब मान लो कि तुम्हारा स्क्वाड्रन लीडर, मान लो तुम्हारा कैप्टन या मेजर तुम्हारे टीम में बोला कि लेफ्टिनेंट वहां पे दुश्मन है, दुश्मन 50 की संख्या में है, हम लोग सिर्फ 10 लोग हैं, हम लोगों को उनको भगाना है। अरे सर बौड़ा गए हो क्या, 10 लोग हैं, वो 50 लोग कैसे भगाएंगे सर, आप फोर्स बुलाइए, हम नहीं जा रहे हैं सर, हमारा टीम नहीं जाएगा। ये क्या पागलपन है बे, फोर्स नहीं जाएगा, 10 या 50 है, ऐसा करोगे तुम जवानदारा जी करो। अरे नहीं सर मर जाएंगे सर, वहां जाके देख नहीं रहे हो 50 लोग हैं सर, हम 10 लोग हैं, हो ही नहीं पाएगा सर, अगर कहीं पीछे तो गोली मार दिया तो सर, अच्छा आप ये सोचो अगर आरपीजी फेंक दिया हम पे तो हम क्या करेंगे, भगा देगा तुमको यार। और ये इंसान जितवाएगा, उल्टा हम लोग को नपवा देगा ये आदमी। तो आपके अंदर वो ऑप्टिमिज्म भाई होना चाहिए। नहीं सर अरे वो 50 है, हम 5 है, हम लड़ेंगे सर, हम उड़ा देंगे उन लोग को, छोड़ेंगे नहीं। ये सारी ऑप्टिमिज्म देखी जाती है, बिकॉज आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैंडल करना है वहां पे, ठीक है। तो आपकी पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी अगर आप हैं, जनरली आप नेगेटिव बोलते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है। और देखो कई लोग सुन के ये भी सोच रहे होंगे सर हम अपनी पर्सनालिटी बदल लेंगे। देख बेटा पर्सनालिटी, नेचर और सिग्नेचर ये चीजें बदलती नहीं है, जल्दी नहीं बदलती हैं। तो वैसे ही जो पर्सनालिटी वाली चीज है ना, ये इनेट होती है। अगर तुम बचपन से ही ऐसे इंसान रहे हो, तो आज अचानक से एक एग्जामिनेशन निकालने के लिए तुम बदल नहीं जाओगे, ये फैक्ट है। तो वहां पे जाके तुम, अब जैसे मान लो मैं बता रहा हूं, तो तुम सीखोगे मेरी बात, सीखने के बाद वहां जाओगे, वहां पे जाके इंटरव्यू में तुमसे कोई पूछेगा बताइए अगर ऐसा सिचुएशन है कि 50 गुंडे हैं आगे और आपका 10 का टीम है, आप क्या कीजिएगा।
तुमको याद है, अरे हर सर ने बोला था लड़ाई करेंगे, लड़ाई सर हम लड़ेंगे सर, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। तो बोलेगा ठीक है, लेकिन तुम उसको झूठ नहीं बोल पाओगे। वो कुछ ना कुछ ऐसा सवाल पूछेगा जिससे झलक जाएगा कि तुम पेसिमिस्ट इंसान। तो डिसीव करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो डिसाइफर कर लेंगे। अगर आप डिसीव करने की, छलावा देने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर आउट ऑफ द गेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बीइंग डिसऑनेस्ट। अब देखो, बीइंग डिसऑनेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा कारण बनता है क्या कहते हैं, वहां से निकलने का। क्यों, बता दे रहा हूं। अब जैसे ये जो वीडियो आज मैं कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी कि मैं अकेला इकलौता इंसान हूं इस पूरे देश में जो एसएसबी के लिए बच्चों को तैयार कर रहा है। नहीं, अरे एसएसबी के लिए हजारों लाखों गली मोहल्ले में कोचिंग खुली हुई है। खासकर नॉर्थ इंडिया साइड में, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ये वाला जो पूरा बेल्ट है, यहाँ से बहुत सारे लोग आर्मी में, मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स में जाते हैं। और सिर्फ उसी बेल्ट से क्या बोले भाई, हर जगह बहुत सारे लोग जाते हैं। अब जहां जहां जाते हैं वहां पे कोचिंग है, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो वो लोग सिखाते हैं ये बातें कि भैया आपको ऑनेस्ट होना है, आपको ये बातें ऐसे बोलनी है, वो बातें ऐसे बोलनी है। तो बच्चा सीख लिया, सर हमको तो बोलना है कि हम देशभक्त हैं, भले हमारे बैकग्राउंड में चल रहा है कि पैसा कमाओ, जितना पैसा कमा सकते हो। हम तो आर्मी जा ही इसलिए रहे हैं सर कि वहां का फ्री का गाड़ी मिलता है और 2 नौकर मिलता है और शादी में दहेज अच्छा उठाएंगे। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही है कि अरे सर, मतलब एकदम बढ़िया वाला नौकरी है, 70,000 रुपया मिलेगा, हम इसीलिए तो ज्वाइन करें देश। तो ठीक है सर, कर लेंगे, लेकिन गोली कौन खाएगा, हम पीछे हो लेंगे। अब जब तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रहा है ना, तुम तो ये सोच के गए हो, तुमको किसी को बताना नहीं है, बट वहां पे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, ट्रेंड बिहेवियरल एनालिस्ट्स होते हैं। तो आपको बता दूं, आपको शायद पता नहीं हो कि साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल एनालिस्ट, क्रिमिनल साइकोलॉजी, ऐसे ऐसे लोग होते हैं और ऐसे ऐसे पोस्ट होते हैं। इसके लिए पूरी पढ़ाई करी जाती है और इन लोगों की पढ़ाई में इनको बताया ही ये जाता है कि जब इंसान कौन कौन सी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे उसको क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूं, कभी भी कोई इंसान अगर बैठा हुआ है और अगर वो अपना पैर हिला रहा है, तुमने देखा होगा बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि बैठे हुए हैं और पैर हिला रहे हैं। पता है पैर हिलाने के लिए साइकोलॉजी में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जब भी इंसान पैर हिला रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पर वो इंसान कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, और ज्यादा प्रिसाइजली कहा जाए तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो वहां पे नहीं है या वहां होना नहीं चाहता है। मतलब उसके अंदर वो एंग्शियसनेस, फ्राइटनिंग वाला फीलिंग आ रहा है कि अरे यार आई डोंट लाइक इट, चलो निकलना है यहाँ से। तो दैट पर्सन इज नॉट देयर एट दैट मोमेंट एंड और ही डोंट वांट्स टू बी देयर एट दैट मोमेंट। दैट इज द साइन ऑफ पैर हिलाना। कई बार इंसान ये ऐसे 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 करता है ना, मतलब इसका मतलब ये होता है कि पहला कि वो खुद में रहने वाला बहुत ज्यादा इंसान है और वो खुद से हमेशा बहुत डीप थिंकर है, वो हमेशा सोचते रहता है, थॉट में हमेशा रहता है। ये वाला, इसका मतलब ये होता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं तुमको सिंपल, और तुम ये फील कर पाओगे। जैसे कई लोग होते हैं कि जब तुम हाथ मिलाओगे ना, तो ऐसे जाके हाथ ऐसे पकड़ लेंगे या तो अपना हाथ दे देंगे और बस हाथ दे दिया, और तुम मतलब जैसे हाथ कभी भी मिलाया जाता है तो कैसे होता है, ऐसे दो लोग आते हैं और ऐसे हाथ मिलाते हैं। तो कुछ लोग आते हैं कि ऐसे आया और एकदम गर्म जोशी से ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे हिलाया, हेलो हाउ आर यू। और कुछ लोग होते हैं अपना हाथ दे दिया, लाइक तुम उनका हाथ पकड़ो, ऐसे हाथ मिला लो। तो ये दोनों हाथ मिलाने के तरीकों में भी बहुत डिफरेंस है। जो इंसान बहुत गर्म जोशी से तुम्हारा हाथ पकड़ता है और ऐसे हिलाता है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, वो लाइफ में हमेशा आगे आगे बोलेगा, वो आउटस्पोकन इंसान है, वो कभी शाई नहीं करेगा। और जो ऐसा इंसान जो है उसने बस हाथ दे दिया, इज लाइक कि तुम उसको कैसे भी घुमाओगे वो घूम जाएगा, वो कभी अपना स्टैंड नहीं स्टैंड कर पाएगा। अब ये इतनी बातें मुझे पता है, जो कि मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ा हूं। तो सोचो जो साइकोलॉजी पढ़कर आया होगा उसको कितना पता होगा, समझ पा रहे हो? तो अब सोच के देखो कि जब मेरे को इतना पता है और मैं इतना क्यों सीखा, क्योंकि भाई मैं हजारों लाखों बच्चों से मिलता हूं, वो तो यार पता नहीं कितने करोड़ों लोगों को इंटरव्यू कर चुके होंगे, उनको तो पढ़ाया गया है। तो उनके सामने डिसऑनेस्ट रहोगे, कुछ झूठ बोलने की कोशिश करोगे, वो तो ऐसे भी पकड़ लेंगे, समझ रहे हो? तो ये है असल मुद्दा। डिसऑनेस्ट रहेंगे, मामला खराब है। आगे बढ़ते हैं, अगला। दे डोंट नीड कावर्ड एंड सेल्फिश कैंडिडेट इन द आर्मी। ये देखा, हम फर्स्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला देखा होगा। तो देखो ये रियलिटी है। अब जैसे मान लो, सिंपल सी बात है यार, ये जो आर्मी है, नेवी है, ये बड़े डिसिप्लिन्ड फोर्सेस होते हैं और यहाँ पे मतलब सेल्फलेसनेस की बहुत ज्यादा स्ट्रांग भावना रहती है, तभी तो ये फोर्सेस इतने ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं आपस में। कोई भी इंसान किसी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये वाली फीलिंग इसको बांध के रखती है। अब मान लो कोई ऐसा इंसान है, अबे गोली चली, भाग 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 भाग, ओ भैया वो रंजन भाई छोड़े हुए, अबे छोड़, अबे भाग भाग भाग, अपनी जान बचा।
अब पता चला रंजन भाई को नाप दिया गया, उधर गोली लग गई उनको। तो यार अब अगर ऐसा मान लो, ठीक है रंजन भाई को गोली लगी वो ठीक है, लेकिन जो भागा, जो इंसान या जो लीडर था वो अगर भागा, तो उसको देखकर पूरे ग्रुप वालों के अंदर क्या भावना आएगी? यही भावना आएगी ना कि बेटा अगर कभी बीच में फंसे ना, तो तुम्हारा जो लीडर है वो भी भाग लेगा और तुम्हारे टीम वाले भी भाग लेंगे। तो वो कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ना ही नहीं चाहेगा और वो कभी रिस्क ही नहीं लेगा। तो ऐसे तो फिर हार जाओगे ना, हमेशा ही हारोगे। जब आप रिस्क ही नहीं लोगे, आप ऐसे सिचुएशन में घुसोगे ही नहीं, और क्यों नहीं घुस रहे हो? क्योंकि तुमको पता है तुम्हारी टीम तो भाग लेगी, वो तो तुम्हारा साथ ही नहीं देगी। तो ऐसे लोग अगर आ गए टीम में तो पूरी टीम खराब हो जाएगी ना यार, क्योंकि सबके अंदर ये वाली फीलिंग आएगी, कोई भी आगे बढ़कर अपनी देशभक्ति दिखाएगा ही नहीं। तो हेंस ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, सेल्फिश हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट डिफेंस फोर्सेस तो उन लोगों का ग्रुप होता है जो सेल्फलेसनेस होता है कि नहीं भाई वो बच्चा परेशान है, वो बच्चा फंसा हुआ है वहां पे, मेरी जान चली जाए लेकिन मैं उस बच्चे को बचा के लेकर आऊंगा, और जबकि मैं उस बच्चे को जानता नहीं हूं। समझ रहे हो? तो ये वाला थॉट प्रोसेस वहां चाहिए, इसके विपरीत वाला तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। अब ये लैक ऑफ ओरिजिनलिटी बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया, डिसऑनेस्टी। होता क्या है, कोचिंग वाले लोग बच्चों को प्रिपेयर करते हैं तो भैया जब बच्चों को प्रिपेयर करते हैं तो तुमने बचपन में ही देखा होगा ना, जब भी मम्मी स्कूल लेकर जाती थी या किसी गेस्ट के सामने लेकर जाती थी तो बोलती थी, देखो बेटा टीचर पूछेगी व्हाट इज योर नेम, तो बोलना माई नेम इज हर्ष प्रियम। व्हाट योर फादर डज, तो माई फादर इज इज इन वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर। ऐसा करके मम्मी सिखाती थी तो बच्चा वही ले जाके बोलता था। कई बार तुमने देखा होगा यूट्यूब पे मीम्स, कई बार माता पिता नहीं समझाते हैं बच्चों को कि क्या बोलना है किसी के सामने। तो जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, तो मैंने एक बार क्या किया था, तो मेरे को छोटे में, मैं एकदम KG1 वगैरह में एडमिशन कराने के लिए लेके गए थे, तो मम्मी पापा ने सब सिखाया था, बस ये वाली चीज नहीं सिखाई थी कि मम्मी पापा क्या करते हैं ये बोलने का। ठीक है, तो मेरे से प्रिंसिपल ने सबसे पहले यही पूछा, व्हाट डज योर मम्मा डू। तो मैंने बोला, अब मैं मम्मी को क्या देखता था, भाई मम्मी दिन भर किचन में लगी हुई है, खाना बना रही है, काम कर रही है। तो मैंने, एक तो पहले अंग्रेजी नहीं आती थी, मम्मी पापा सिखा भी नहीं पाए थे, तो मेरे टीचर ने पूछा मम्मी क्या करती है, बोला मैडम मेरी मम्मी बर्तन धोती है। क्या, बर्तन धोती है? अब मेरी मम्मी है ये क्या बोल रहा है? तो अब मैंने बोला उसको कैसे, बर्तन धोती है, तो आई मेंट टू से कि घर में बर्तन धोती है, बट बोलने का तरीका ये था कि जैसे मेरी मम्मी बर्तन मांजने वाली है, ऐसा करके। अब फिर उसके बाद टीचर ने, वो तो समझ गई प्रिंसिपल की, अच्छा बेटा प्रिपेयर होके नहीं आया। अब मम्मी का तो पसीना छूट रहा है, फिर मैडम ये, अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते। फिर मम्मी बोली मेरे को, अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये शी मीन्स मैम ये हाउसवाइफ बोलना चाह रहे। मैं बोली हाँ हाँ यस आई अंडरस्टैंड। तो फिर मैडम ने पूछा बेटा पापा क्या करते हैं, तो मैंने बोला पापा गुस्सा करते हैं। क्यों भाई, पापा मेरे को हमेशा पीटते रहते थे, तो ये करके मेरे दिमाग में पापा गुस्सा करते हैं। तो उससे समझ में आया कि भाई आई वॉज ओरिजिनल उस टाइम पे, बट मेरे को सिखा के नहीं भेजा। अब कोचिंग वाले क्या करते हैं, बच्चों को सिखा के भेजते हैं, तो वहां पे बच्चा वही बोलता है जो उसको सिखाया गया है, और ये जैसे ही होता है ना सामने वाले को पता चल जाता है। अब जैसे मैं एज ए टीचर हूं, तो मैं 1010 बच्चों से जब मिल रहा हूं, मेरे को कैसे नहीं पता होगा कि कौन बच्चा ओरिजिनल बोल रहा है, कौन फेक बोल रहा है। तो जब मैं एज ए टीचर होके ये सब जान सकता हूं, तो वहां पे जो ट्रेंड पर्सन हो तो ज्यादा जानेंगे। तो आप ये कॉपी पेस्ट वाला अप्रोच मत लगाइएगा, ये लगाओगे तो साफ साफ पकड़े जाओगे तो हटा दिए जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, रिजर्व्ड, लैक बोल्डनेस। अब जैसा मैंने बताया, शाई पर्सनालिटी, आप आउटस्पोकन नहीं हो, आप बोलते नहीं हो, आप चुप चुप रहते हो, तो यहाँ पे भाई ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। अब तुम बोलोगे नहीं, या मान लो तुम बोल रहे हो और कोई बोला अरे नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप एक मिनट चुप रहिए, हमको बताने दीजिए, देखिए ये वाला चीज ऐसे होता है। अब पता चला तुम चुप हो गए, वो बोला चुप रहिए और तुम चुप हो गए, भगा देंगे तुम, भागिया ऐसा ऐसा लीडर हुआ, पता चला सामने से कोई इंसान उसको कस के बोल दिया चिल्ला के, वो चुप हो जाएगा, तब तो फिर काहे का लीड करेगा, वो लीड ही नहीं कर पाएगा। तो ये मत कीजिएगा, ये ऐसे अगर पर्सनालिटीज हैं तो मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। ओवर स्मार्ट, हाँ कुछ लोग हुए, खूब हर सर ने बढ़िया समझाया है, हम स्मार्ट हैं सर, हम बोलते हैं अरे रुके हम अब बताओ क्या सर, वो ये काम को ऐसे करना चाहिए वैसे करना है, नहीं बेटा असल मुद्दा बताओ, इसका आंसर क्या है सर, वो इसका आंसर ऐसे निकलेगा, समझिए आप बात समझिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं। अबे तू मुद्दे पे आना भाई, तू इधर उधर बात काहे घुमा रहा है। तो ऐसे जो ओवर स्मार्ट होते हैं, जो हमेशा ज्यादा खूब एक्साइटेड हैं, खूब एनर्जेटिक है, बट आता जाता उनको कुछ नहीं है, कभी भी कोई बीच में कुछ बोले, अपना सजेशन दे, वो बीच में कूदेंगे, उसको काटेंगे, बट उनका भी सही नहीं है। तो ऐसे मतलब कहते हैं ना, ज्यादा ओवर स्मार्ट भी मत बनो, बहुत ज्यादा दब्बू भी नहीं रहो, तुम अपने ओरिजिनलिटी में रहो।
कि तुम ओरिजिनलिटी में रहोगे। देखो एक बात तुमको बहुत फैक्ट बताता हूं कि आर्मी जो है ना, आर्मी है चाहे नेवी है चाहे एयरफोर्स है, ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एक ऐसा बच्चा मिलेगा जो नगीना हो, नगीना हीरा मिल जाए, हीरा नहीं यार। इनको हजारों की संख्या में डिफेंस फोर्सेस में लोगों को रिक्रूट करना होता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर साल आता है ये रिक्रूटमेंट। क्यों? क्योंकि भाई हर साल लोग रिटायर होते हैं क्योंकि यहाँ पे एज फिक्स्ड होता है। और भाई देश की सुरक्षा कभी ऐसा थोड़ी हो सकता अरे इस बार थोड़ा जवान लोग को कम भेजो बॉर्डर पे, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, पता चला निपट लेगा अपना बॉर्डर। तो वहां पे जवानों की संख्या में कभी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो सकता, तो रिक्रूटमेंट चलते रहता है। अब इतने सारे लोग इनको चाहिए तो ये बहुत ऐसा नहीं रखते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी लोग मेरे को चाहिए, नहीं। ये जानते हैं कि एवरेज बच्चा आएगा मेरे पास, बट वो बच्चा मॉरली करेक्ट होना चाहिए, वो बच्चा ऑनेस्ट होना चाहिए, वो ट्रुथफुल होना चाहिए, वो सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए कि कम से कम बेसिक्स तो उसके अच्छे हैं, तब तो हम सिखा लेंगे। आगे थोड़ी इंग्लिश कमजोर रहेगी, हम सिखा लेंगे। आगे उसको बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता, हम सिखा लेंगे। लेकिन बंदा शांत, मतलब बंदा ऑनेस्ट है, बंदा झूठ नहीं बोलता, कोई अगर पीछे दर्द में है तो उसको छोड़ता नहीं है, वो अपने से बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करता, ऐसा है, नॉर्मल है, तो हम उसको सिखा लेंगे। और यही यही थॉट रहता है इवन डिफेंस फोर्सेस में भी। दे डोंट वांट द बेस्ट कैंडिडेट, दे जस्ट वांट अ ट्रेनेबल कैंडिडेट, ऐसा इंसान जिसको ट्रेन किया जा सके। समझ रहे हो? ये इनकी जरूरत हो। आगे बढ़ते हैं। कनिंग तो बिल्कुल नहीं, धूर्त इंसान तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। और विश्वास मानो, इस पे बहुत अच्छी चीज बताता हूं, तुमने फील जरूर किया होगा, तुम्हारे भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो बहुत ज्यादा धूर्त होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा स्मार्ट और चतुर आदमी कोई नहीं है, और वो तुमको या पूरी दुनिया को सबसे बड़ा, बोल नहीं पाऊंगा, सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान समझते हैं। ऐसे होते हैं ना, ऐसे तुमने अपने आसपास जरूर ऐसे दोस्त देखे होंगे। वो बच्चे, और सच बता रहा हूं, ये लोग, ये बच्चे जो होते हैं ना, एकदम बचपन से ऐसे दिख भी जाते हैं, बड़े चतुर बनने की कोशिश करेंगे, सबसे ज्यादा धूर्त रहेंगे। तो जो कनिंग लोग होते हैं ना, वो तो एकदम दूर से समझ में आ जाते हैं कि ये चतुर है, ये धूर्त है। तो ये जो धूर्त लोग हैं ना बेटा, उसको तो पहली फुर्सत में भगाते हैं ये लोग, पहली फुर्सत में। ठीक है, आगे कंक्लूजन। तो दे नो व्हाट यू आर जस्ट हाई स्कूल ग्रेजुएट, ये उनको पता है, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम यू, एंड यू नीड टू हैव बेसिक स्किल्स, बस बेसिक चाहिए, ऑनेस्ट रहना, बेसिक रहना, और मॉरली हाई रहना। मोरालिटी जरूरी है। अगर आप मॉरली गलत इंसान हो, सामने कोई दर्द में है, छोड़कर भाग रहे हो, अपना सिर्फ मुनाफा देख रहे हो, दूसरों के नुकसान से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हो, अपने आप को सिर्फ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो, दूसरों को दबाते हो, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। बाकी सब मैनेजेबल है और वो ले लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक सारी बात है। अब एक बच्चा बोल रहा गाली देते हो, बेटा उनके सामने बस मत देना, बाकी तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है रिशु। चलिए, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दे विल मोल्ड यू इन ऑफिसर ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। तो वो बाकी का वो जानते हैं कि आपको ऑफिसर कैसे बनाना है, आपके अंदर देशभक्ति कैसे लाना है, आपके अंदर एक मतलब कहते हैं ना, एक ऑफिसर वाला गुण कैसे लाना है, बस आपके बेसिक्स अच्छे होने, दे विल टेक यू। ठीक है, तो they need cadets who are honest, have morals, ethics, integrity, courage, discipline and sincerity. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके अंदर थोड़ा बहुत बेसिक होना चाहिए, बाकी तो वो सिखा लेंगे, दे नो इट। उनको पता है कि बच्चा आज हो सकता है सुबह 5 बजे नहीं उठता हो, लेकिन अगर मैंने उसको बोला कि बेटा आज मेरे को, मैं चाहता हूं कि तू इस सीट पे बैठे और एकदम सीधा बैठे, तो अगर बच्चा इसको फॉलो कर रहा है, मतलब उनको पता है कि हाँ, इसको डिसिप्लिन में डालेंगे तो डल जाएगा, बदतमीज नहीं है। हाँ, अभी नहीं उठ रहा है सुबह 5 बजे क्योंकि उसको उठने की आदत नहीं है, या शायद जरूरी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, उन्होंने बोला अबे तेरे को सीधा बैठना है, लेकिन तुम फिर भी हाँ सर ठीक है, सीधा हो गया सर, अबे सीधा, हाँ सर सीधा है सर, बस वो समझ गया कि ये कौन मटेरियल है, ये इससे ना हो पाएगा। समझ रहे हो? चलो, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन गाइस। आई होप कि इस सेशन से आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल, मीनिंगफुल ऐड हुआ होगा आपके लाइफ में। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा जो एनडीए के दीवाने हैं, जो डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी कि ये वीडियो उन बच्चों तक अगर पहुंचे जिन बच्चों को इसकी जरूरत है। बस ये सेशन यहीं तक था, उम्मीद करता हूं कि पसंद आया होगा। वीडियो जरूर लाइक कर देना, और मिलते हैं अगले सेशन में कोई एक और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।